नमस्कार दोस्तों, मैं बालकृष्ण सुपर मैस्टिक चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, जितने भी 12th सीबीएसई के बच्चे हैं इस बार जो एग्ज़ाम दे रहे हैं 2024 का, उसमें वेक्टर जो चैप्टर है सबसे इम्पॉर्टेंट और स्कोरिंग भी है। तो ये क्या पढ़ना है वो तरीका हम आपको बताते हैं, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है और इसमें क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है वो हम आपको बताएंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं वेक्टर से। वेक्टर का जो बेसिक कंसेप्ट है सारा बता देंगे आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहले इसका बेसिक कंसेप्ट के बारे में आपको समझाते हैं। जिसको वेक्टर कुछ भी नहीं आता, घबराने की जरूरत नहीं है, सारा आपको इसी वीडियो में एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक लेवल से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। अब क्वांटिटी मेरे क्या होते हैं, दो टाइप की क्वांटिटी होते हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटी होता है और दूसरा मेरा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। नो डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन वेक्टर वाले में क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है लेकिन साथ में इसमें डायरेक्शन भी होता है। तो ये आपका क्या होगा, वेक्टर होगा। स्केलर में अगर एग्जाम्पल हम देखेंगे तो इसका जो एग्जाम्पल होगा, जैसे टाइम का मेजरमेंट मतलब स्केलर है, इसकी क्वांटिटी होती है लेकिन इसका डायरेक्शन नहीं होता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें वेट के बारे में बात करेंगे, वेट में देखो इसका क्वांटिटी होता है, मेजरमेंट होता है लेकिन इसका डायरेक्शन नहीं होता है। डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना किलोमीटर चलना है पता है, लेकिन किस डायरेक्शन में चलना है ये हमें नहीं पता। तो ये आपका क्या होगा, स्केलर होगा। वेक्टर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, फोर्स मतलब ये इसका एग्जाम्पल है वेक्टर का, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में किस डायरेक्शन में इसका फोर्स लग रहा है वो आपका क्या होगा, वेक्टर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि इसमें तो मैग्नीट्यूड तो होता ही है कितना किलोमीटर चलना है, लेकिन साथ में इसमें डायरेक्शन भी होता है कि किस डायरेक्शन में हमें मूव करना है, तो वो आपका क्या होगा, वेक्टर होगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। तो अब देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेक्टर में हेडिंग है टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब इसमें टाइप्स ऑफ वेक्टर में क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना है वो हम देखते हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि हमेशा कोई भी अगर वेक्टर होगा, जैसे पॉइंट है ए, इसका कोऑर्डिनेट मान लो क्या है, एक्स वाई जेड है, तो अगर इसका हमेशा किसी भी पॉइंट का अपना पोजीशन होता है और वो पोजीशन क्या होगा, रेफरेंस क्या होगा, वो ओरिजिन होगा। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ओ के रेस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो वेक्टर ए होगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी ए लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वो क्या हो जाएगा, ओ ए बार हो जाएगा। और ओ ए बार को हम क्या लिखते हैं, हम ए बार लिखते हैं। उसी तरीके से अगर मान लो दो पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट और है बी, जिसका कोऑर्डिनेट मान लो कुछ भी अगर दे दिया है, ये मान लो x1 y1 z1 है और ये x2 y2 z2 है, तो इसका भी अगर p का पोजीशन वेक्टर लेंगे तो क्या होगा, वेक्टर b बार। उसी पोजीशन वेक्टर ऑफ b अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, ओ बी बार होगा। ओ बी बार मतलब वेक्टर b बार। तो इसका मतलब चीज़ ध्यान रखना, एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर मान लो ए बी लिखा है, ए बी लिखा है मतलब क्या होगा, ओ बी में से हम क्या करेंगे, ओ ए को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा। उसी तरीके से अगर मान लो लिखा है पी क्यू लिखा है, तो लास्ट वाले को क्या करते हैं, पहले वाले से माइनस करते हैं, मतलब ओ क्यू माइनस क्या हो जाएगा, ओ पी बार हो जाएगा। ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब ये क्या होता है, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इनिशियल मतलब जहाँ से पॉइंट शुरुआत होता है उसको क्या बोलते हैं, हम इनिशियल बोलते हैं, आई मतलब इनिशियल, और जहाँ पे वो पॉइंट खत्म होगा वो आपका क्या होगा, टर्मिनल पॉइंट होगा, इसको बोलते हैं हम टर्मिनल पॉइंट। इतना आपको चीज़ ध्यान रखना है। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया। तो ये आपका क्या था, एक नोट में था, टाइप नहीं है, एक नोट में आपको ध्यान रखना है, इनिशियल पॉइंट क्या होता है, टर्मिनल पॉइंट क्या होता है। अब हम आगे बात करते हैं सेकंड वेक्टर। तो ये पोजीशन वेक्टर आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों अच्छे से। अब हम बात करते हैं मॉडुलस वेक्टर। अब देखते हैं मॉडुलस वेक्टर होता क्या है। मॉडुलस वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका हम मैग्नीट्यूड निकाल, जैसे मान लो कि वेक्टर ए दिया गया है, ये आई प्लस जे, आई और जे क्या होता है, यूनिट कैप होता है, एक यूनिट वेक्टर होता है आई और जे। अगर इसका हम मॉडुलस निकालें मतलब
मॉड ऑफ ए बार निकालेंगे तो रूट में आई के साथ क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 का स्क्वायर, जे के साथ अगर मान लो यहाँ पे लिखा है 2j लिखा है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर, जे के साथ जो भी नंबर होगा साइन के साथ रखेंगे यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 कितना हो जाएगा √5, ये क्या होगा इसका मॉडुलस वेक्टर होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड, नल वेक्टर। नल वेक्टर को हम जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। ये क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ बार से। अब यहाँ पे इसका ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 आ जाए तो उससे हम क्या बोल देंगे, यह नल वेक्टर बोलते हैं, और उस वेक्टर को हम डिनोट करते हैं ओ बार से। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में। यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ सकता है या सब्जेक्टिव में पूछ सकता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर को हम क्या करते हैं, ए कैप से डिनोट करते हैं। ए के ऊपर ऐसा सिंबल लगेगा, इसको हम ए कैप बोलते हैं। और ये किसके बराबर होता है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। जैसे सपोज करो एक वेक्टर दिया गया है i + 2j + 3k, हमें क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब हमें ए कैप निकालना है। अब ए कैप हम कैसे निकालेंगे, वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, इसका ए कैप अगर निकालना होगा, अगर हम इसका ए कैप निकालना हो तो फॉर्मूला क्या है, वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। इसमें हमें रखना पड़ेगा, वेक्टर तो पता है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता, तो मैग्नीट्यूड अगर हम निकालना चाहेंगे तो हम निकाल सकते हैं। क्या होगा, रूट में 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये आपका होगा यूनिट वेक्टर होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9, 4, 13 और 1 14। इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देना, तो वेक्टर मतलब i + 2j + 3k अपॉन कितना आएगा, √14। ये इसका क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि यूनिट वेक्टर होता क्या है। अब हम थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं, 5th वाला, इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर होते क्या हैं, दो वेक्टर ऐसे हों जो एक दूसरे का मल्टीपल हो, मतलब वेक्टर ए बराबर लैम्डा वेक्टर भी हो जाता है तो पैरेलल वेक्टर बोलते हैं, या वेक्टर बी या बराबर लैम्डा वेक्टर ए हो जाए, मतलब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का अगर मल्टीपल होता है तो ऐसे दो वेक्टर को हम पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझने के लिए, अगर मान लो वेक्टर ए दिया गया है i + j, एक दूसरा वेक्टर बी है वो लिखा है 3i + 3j। अब देखो ये क्या है, बी ए का मल्टीपल है कि नहीं, तो वेक्टर बी को हम इसमें से 3 कॉमन ले लें तो i + j होगा, और i + j जानते हैं क्या है, वो a बार है, तो इसका मतलब वेक्टर बी बराबर मल्टीपल ऑफ 3 का हो गया। तो ऐसे दो वेक्टर मेरे क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। समझ में आ गया होगा पैरेलल वेक्टर क्या होता है। अब इसी के साथ एक और पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पैरेलल वेक्टर से क्वेश्चन आता है, अगर इससे नहीं आएगा तो कोलिनियर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, पहले बात कोलिनियर होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कोलिनियर का मतलब होता है कि अगर एक ही लाइन पे अगर 3 पॉइंट अगर है, जैसे सपोज करो एक लाइन है मेरे पास, इस लाइन यहाँ लाइन पे, सॉरी एक मिनट, इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा सा। हाँ अब चलिए यहाँ पे देखिए, अगर मान लो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक ही पॉइंट पे अगर एक ही लाइन पे अगर 3 पॉइंट अगर है, अगर एक ही लाइन पे 3 पॉइंट है या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम कोलिनियर बोलते हैं। तो पैरेलल जो वेक्टर होते हैं वो कोलिनियर भी होते हैं। कब होते हैं, हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट देगा मेरे पास या 2 पॉइंट देगा, तो हम अगर मान लो 2 पॉइंट दिया तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल देखेंगे। अगर पैरेलल अगर मल्टीपल अगर आ रहा है चाहे 2 का चाहे 3 का तो कोलिनियर होगा। दूसरा चीज़, अगर मान लो 3 पॉइंट दे दिया, प्रूफ करना है कोलिनियर है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे। ए बी मतलब क्या करेंगे, ओ बी माइनस ओ ए निकालना होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, बी सी निकालेंगे। बी सी क्या होता है, ओ सी माइनस ओ बी होता है। जो भी एक वेक्टर आया, ये भी जो वेक्टर, अगर ए बी बी सी का प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब मल्टीपल हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल बी सी।
और दोनों में कॉमन क्या है, बी कॉमन है, तो इसलिए मतलब क्या होगा, एक ही लाइन में होगा, तो इसका मतलब ABC मेरा क्या होगा, R कोलिनियर होगा। इतना तो समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया घबराओ नहीं, एग्जाम्पल देंगे हम आगे, तो आपको अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि हमको समझाना है अच्छे से एकदम है पूरा, कि आपको एकदम समझ में, हम मान के चलते हैं कि आपको एकदम नहीं आता है, और जीरो लेवल से हम शुरू करते हैं। अगर कोई भी बच्चा अगर वेक्टर नहीं भी पढ़ा होगा, इस वीडियो को अगर देखेगा तो उसको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो सारा चीज़ आपको एक ही जगह पर मिल रहा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये था क्या, कोलिनियर वेक्टर। अब हम बात करते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इक्वल वेक्टर मेरे क्या होते हैं, ऐसे दो वेक्टर आपस में बराबर तभी होंगे, पहला केस जब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, सेम मैग्नीट्यूड के हो। दूसरा पॉइंट है सेम डायरेक्शन हो, उनका डायरेक्शन सेम हो। और तीसरा चीज सेम सेंस हो। सेम सेंस का मतलब होता है कि उनके कंपोनेंट बराबर हो। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर इक्वल वेक्टर बोलेंगे। जैसे सपोज करो एग्जांपल अगर देखते हैं कि मान लो दो वेक्टर दिया है, xi प्लस वाई जे इज इक्वल टू 2i प्लस 3j। ये है वेक्टर, दो वेक्टर बराबर हैं, एक्स वाई हमें फाइंड करना है, इसमें x की और y की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना है। तो अगर दो वेक्टर बराबर हैं तो इसके कंपोनेंट आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। वैसे ही y बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपका क्या होगा, x और y यहाँ से निकल गया। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर बोलते हैं। तो ये 6 पॉइंट हो गया। अब इसके बाद 7 पॉइंट है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, कोई अगर मान लो वेक्टर दिया गया है, वेक्टर ए, इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्शन अगर हम पलट दें तो उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर। मतलब दिए गए वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर होता है, जो जिस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। ये आपका नेगेटिव वेक्टर होता है। तो इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद फ्री लोकलाइज्ड वेक्टर। फ्री लोकलाइज्ड वेक्टर। अब फ्री लोकलाइज्ड वेक्टर होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फ्री लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है, ऐसे वेक्टर जिनका ना तो पोजीशन फिक्स हो और ना तो कहीं डायरेक्शन फिक्स हो, मतलब कहीं भी मूव कर सकते हैं, एक ही प्लेन पे होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री लोकलाइज्ड वेक्टर। इसी के साथ एक और समझ में आ रहा है, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन पे हो, कहीं भी हो लेकिन एक ही प्लेन में अगर होता है, तो मान लो जो दो वेक्टर हो या दो से ज़्यादा वेक्टर हो, 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर एक ही प्लेन पे है तो उसको हम बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। और एक लास्ट है, उसको भी देख लेते हैं क्योंकि इससे भी कभी कभी पूछ सकता है, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जहां से वेक्टर जनरेट होता है, जिस पॉइंट से वेक्टर जनरेट होता है, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होता है, आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ होता है। तो ऐसे वेक्टर मेरे क्या होते हैं, को इनिशियल वेक्टर होते हैं। जैसे मान लो ये पॉइंट है, अब यहाँ पे देखो इस पॉइंट से ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर डी और वेक्टर सी। अब देखो इसमें कोइनिशियल वेक्टर कौन से होंगे कि इस पॉइंट से वेक्टर क्या आउटवर्ड बाहर की तरफ निकल रहा है, तो कौन कौन से बाहर निकलना है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर डी। इन तीनों वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, कोइनिशियल वेक्टर बोलेंगे। तो इतना चीज़ आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि कोइनिशियल वेक्टर होता क्या है। अब हम बात करेंगे सीधे प्रोजेक्शन के बारे में। प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है, इसके भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो प्रोजेक्शन फार्मूले के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। प्रोजेक्शन फार्मूला। अब प्रोजेक्शन फार्मूला होता क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, प्रोजेक्शन फार्मूला के बारे में। हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए प्रोजेक्शन फार्मूला के बारे में हम डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्शन फार्मूला होता क्या है, इसमें केस फर्स्ट, दो केसेस होते हैं। प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि दो वेक्टर हैं, जैसे मान लो वेक्टर ए है
और ये वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो ए का बी पर हम प्रोजेक्शन लेते हैं, मतलब ये कहने का मतलब है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ये बराबर क्या होगा, जिस पे प्रोजेक्शन लेते हैं उसका यूनिट वेक्टर लेते हैं, मतलब वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर मतलब बी का कैप, बी का कैप मतलब यूनिट वेक्टर, और बी कैप किसके बराबर होता है, वेक्टर अपॉन उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसको प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। सेकंड केस क्या है कि अगर मान लो दो वेक्टर है, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो ये वेक्टर बी और ये वेक्टर ए है। अब बी का ए प्रोपोर्शन ले रहे हैं, तो मतलब कहने का मतलब है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, ये किसके बराबर होगा, वेक्टर बी और ए प्रोपोर्शन ले रहे हैं, जिस पे प्रोपोर्शन लेते हैं उसका ए कैप लेंगे, उसका यूनिट वेक्टर लेंगे, तो ए कैप किसके बराबर होगा, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ये आपका क्या होगा, प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो गया। दो केस में से एक, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन यही बता दे रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो हमें क्या करना है, आई प्लस जे एक वेक्टर है, इसका प्रोजेक्शन हमें लेना है, किस पे लेना है, आई माइनस जे पे लेना है। तो अब ये किसके बराबर होगा, इसका प्रोजेक्शन इस पे लेना है, तो ये आई प्लस जे तो ऐसे ही रहेगा। अब दूसरे वाले का जो है, इसका क्या करना है, हमें यूनिट वेक्टर लेना है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब कितना होगा, आई के साथ कुछ नहीं मतलब 1 का स्क्वायर, जे के साथ कितना है -1 है, तो -1 का स्क्वायर। तो अब दोनों का डॉट लेंगे, तो आई का आई से डॉट लेंगे तो 1 होगा, प्लस जे का जे से करेंगे तो +1 का -1 से लेंगे तो -1 होगा, और नीचे कितना आएगा √2, मतलब 0/√2, वैल्यू कितना हो गया 0। तो ये इसका तरीका था सॉल्व करने का। तो इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल वाला। ट्रायंगल लॉ क्या होता है, या एडिशन वेक्टर भी बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ, सॉरी एक मिनट, ट्रायंगल लॉ। अब देखिए ट्रायंगल लॉ के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ट्रायंगल लॉ होता क्या है, जैसे मान लो कि मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर बी है, ठीक, और दोनों का डायरेक्शन देखो एक ही डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, वेक्टर ए बार प्लस वेक्टर बी बार होगा, और इसका जो डायरेक्शन होगा इन दोनों के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ बोलते हैं। ट्रायंगल लॉ मतलब ऐसे दो वेक्टर जो एक ही डायरेक्शन में हो, तो तीसरा जो उसका रिजल्टेंट होगा उन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो ये आपका ट्रायंगल लॉ फॉलो करता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। पैरेललोग्राम लॉ, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ होता क्या है। अब यहाँ पे देखिए पैरेललोग्राम लॉ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस हो जाए। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, सेम इसी तरह से होता है, मतलब दो वेक्टर, जैसे मान लो ये क्या है, वेक्टर ए है, ये पैरेललोग्राम वेक्टर ए आमने सामने वेक्टर सेम होगा, वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी होगा, तो दोनों देखो एक ही डायरेक्शन में है, जैसे ए बी सी डी ये आपका है। तो ये देखो यहाँ से इसको मिलाएंगे तो क्या होगा, रिजल्टेंट होगा इन दोनों के वेक्टर के सम, वेक्टर ए बार वेक्टर बी बार, सेम वेक्टर बी वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट मतलब इसका जो रिजल्टेंट होगा इसके डायगोनल पर बैलेंस करेगा, मतलब वहाँ पर रहता है। तो ये चीज़ आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर मान लो एक चीज़ नोट में इस पर ध्यान रखना कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर क्या होता है। सपोज करो मान लो वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर क्या है, बी है, इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, वेक्टर ए बार प्लस वेक्टर बी बार होगा। जो वेक्टर बी है इसको हम अगर अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएं तो क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर होगा -b। तो अब देखो ये जो वेक्टर है नीचे वाला, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इधर ही होगा। इस दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, लेकिन यह -b है, तो ये कितना हो जाएगा, वेक्टर ए बार माइनस वेक्टर बी बार होगा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे हमने प्रॉपर्टी यूज़ किया इसमें। तो इतना चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन फार्मूला, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आपका आ सकता है।
सेक्शन फॉर्मूले से। देखिए सेक्शन फॉर्मूला है क्या, सेक्शन फॉर्मूला। अब देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। तो सेक्शन फॉर्मूला में 3 केस होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केस फर्स्ट, इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन होता क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इंटरनल डिवीजन में ये होता है कि अगर मान लो 2 पॉइंट है ए और बी, ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर ए है, बी का जो पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर बी है। तो सी एक ऐसा पॉइंट है जो ए बी के अंदर कहीं होगा। सी से ए का डिस्टेंस मान लो क्या m है, सी से बी का डिस्टेंस कितना है n है। तो सी का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो ओ सी होगा। तो वो ओ सी क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ सी बराबर m का b से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस n का a से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा। ये क्या पोजीशन वेक्टर है। एक केस सेकंड देखो, केस सेकंड है कि एक पॉइंट, 2 पॉइंट है ए और बी और जो सी है उस ए बी के बाहर है। सी इस ए बी को एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नल मतलब बाहर से डिवाइड कर रहा है। तो ए का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो वेक्टर ए बार होगा, बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वेक्टर बी बार। तो सी का अगर हमें पोजीशन वेक्टर निकालना होगा ओ सी, तो क्या होगा, सी इस ए बी को एम और एन रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये आपको पता होगा। तो हमें क्या करना है, ओ सी निकालना है। तो पहले वाले केस में जो प्लस था वहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, एम बी बार माइनस एन ए बार अपॉन एम माइनस एन। और तीसरा जो केस है मिड पॉइंट फार्मूला वाला, मिड पॉइंट वाला फार्मूला। मिड पॉइंट वाला क्या है, जैसे मान लो 2 पॉइंट ए और बी है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर ए बार है, बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर बी बार है। सी ए बी के एकदम मिडिल में है, मतलब दोनों का डिस्टेंस सी और सी से दोनों का इक्वल है। तो सी का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो ओ सी बार जो होगा वो वेक्टर ए बार प्लस वेक्टर बी बार डिवाइड बाई 2 होगा। ये इसका मिड पॉइंट का फार्मूला है। तो इतना आपको हमने क्या किया, बेसिक चीज़ आपको समझा दिया है कि आपको दिक्कत ना करे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सारा चीज़, जितना वेक्टर का बेसिक कंसेप्ट था वो सारा हमने आपको बता दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें आपको हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे और उसके बाद क्रॉस के बारे में। तो सारा वीडियो आपको यहाँ मिलता जाएगा, आप इसको देखते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।